अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। मौजूदा दौर में रियासत तेलंगाना में हो रही मुसलमानों के हुकूक़ की पामाली के पेश नज़र रियासत तेलंगाना मुस्लिम डिक्लेरेशन की जानिब से निर्मल शहर की सरजमीन पर एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी, मुस्लिम डिक्लेरेशन JAC रियासती कन्वीनर सैयद सलीम पाशा के अलावा दीगर ने शिरकत की। ये इजलास निर्मल शहर के आईए फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास के हिस्से के तौर पर स्कूली तलबा में एक तहरीरी मुकाबला बाउनवान मौजूदा दौर में मुसलमानों के हुकूक़ रखा गया, जिसमें इनाम अव्वल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स की तालिबा, जबकि इनाम दुवम दक्कन हाई स्कूल की तालिबा और तीसरा इनाम मोहम्मदिया स्कूल की तालिबा ने हासिल किया। इसके अलावा तरगीबी इनाम हासिल करने वालों में हीरा मॉडल स्कूल, ब्लू स्टार स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल शामिल। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती कन्वीनर JAC सैयद सलीम पाशा ने रियासती BRS हुकूमत पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि BRS हुकूमत मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि BRS हुकूमत अवाम की नहीं, अपनी घरेलू पार्टी है। इसके अलावा रशीद आलम अल हफीज़ी, निर्मल ज़िले कन्वीनर व चीफ एडिटर दबंग सहाफ़त ने अपने खिताब में निर्मल शहर के हालात पर मुकम्मल रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि मेरी सहाफ़ती आवाज़ को दबाने की खातिर मुझ पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये आवाज़ दबने वालों में से नहीं है। इसके अलावा इमरानुल्लाह खान, मुकामी काउंसलर शेख इम्तियाज़ अहमद, कलाम गुनाम, जनरल सेक्रेटरी शेख परवेज़ आलम, लेक्चरर उस्मान बिन अखिल ने भी खिताब करते हुए मौजूदा दौर में मुसलमानों के साथ हो रहे सौतेले सलूक पर रोशनी डाली। वाज़ेह है कि इस इजलास को रोकने के लिए सैकड़ों साजिश अंजाम दी गई। मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाली अवाम को रोकने के लिए चंद सियासी बेज़मीर क़ायदीन दावती पार्टियाँ मुनक़्क़िद करते हुए रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भी कई अफराद इस इजलास में शामिल होकर मुसलमानों के हुकूक़ को हासिल करने की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। इस इजलास में सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बिन मोहम्मद, अमीन पटेल, मोहम्मद कलीम, समाजी कारकुन अतर बेग, शेख शकील, तैयब बिन सलाह के अलावा दीगर मौजूद थे। चालीस दिन में इलेक्शन है, तीसरी बार इलेक्शन हो रहे तेलंगाना में। मुसलमानों को क्या आया? यहां पे 1 लाख का लोन कितने लोगों को आया? आए से लोग हाथ उठाओ। 1 लाख। जब तेलंगाना आने से सारी पब्लिक जैसा समझी तेलंगाना आए तो हम भी डेवलप हो जाते, जिसका पॉपुलेशन के हिसाब से सब कुछ मिलता। लेकिन मुसलमानों को जो पॉपुलेशन के हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से जो मिलना है, नहीं मिल रहा। अपन कितने हैं? पूरे तेलंगाना में 4 करोड़ आबादी है। 4 करोड़ आबादी में मुसलमान कितने हैं? 60 लाख। 60। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 14%, 14% है अपन। ये 14% के हिसाब से अपने कुछ मिलना ना, नहीं मिला। जो मुट्ठी भर लोगों को फायदा हो रहा, लेकिन 60 लाख मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा। कौन है वो मुट्ठी भर लोग? अब CM KCR के घर में कौन तो भी शहीद है? नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 बार CM बने। उनका बेटा मिनिस्टर है, उनकी बेटी पहली बार MP है। MP हार जाते, बेटी MP हार जाते 6 महीनों में KCR साहब को बहुत तकलीफ हो गई, मेरी बेटी कैसा हार जाती। उनको MLC बना दिए दोबारा। जो करीमनगर में MP विनोद कुमार थे, उन्होंने पहली बार करीमनगर MP जीते, लास्ट टाइम हार गए। उनका खानदान का रिश्तेदार है। अरे मेरे खानदान का रिश्तेदार हार गया बोल के उनको 3 महीनों में प्लानिंग कमीशन में वाइस चेयरमैन बना के कैबिनेट रैंक दिए। और जो साडू का बेटा है संतोष राव, उनको राज्यसभा बनाए। सबको आ गए उनके घर में पोस्टा। सबके सारे घरों में जितने भी लीडर आए KCR साहब के घर में
वो लोगों को हजारों के करोड़ आए, जमीन आए, हर एक को फार्म हाउस आ गए। अब तो केसीआर साहब को 100 करोड़ का फ्लाइट है। और मसला ये नहीं है कि मसाइल बने हैं, बल्कि मसला ये है कि मसाइल को आपने उन तक पहुंचाया नहीं। आपकी आवाज में ताकत नहीं है। अगर आपकी आवाज में ताकत होती और आप संजीदगी के साथ अपने मुस्लिम मसाइल को लेकर उठते तो क्या मजाल है कि कोई पार्टी आपके मसाइल को न सुनती। लेकिन बड़ा अफसोस ये है कि हमारे कौम के चंद लीडर, निहत्ते लीडर, मामूली रकम के एवज उनके हाथ बिक जाते हैं और बिकने के बाद ये सारी कौम को फरोख्त कर देते हैं। ओपिनियन गैदर करके पूरे मिलकर बैठ के देखो हम पूरा अपना जितने भी भाई हम ये टीआरएस के, एमएम के, बीजेपी के, कांग्रेस के जो भी बाजू रखते थे, हम ये क्या करते हैं कोई नॉर्मल डिसाइड करो पूरे मिलकर क्या बोला। अगर इसको डालते हैं उसको डालना डिसाइड करना, उसके बाद नहीं है तो पिछला तो दोनों समझ में नहीं आ रहा। जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के बाद कचरे के डब्बे में चला जाता है। जब तक के तेलंगाना स्टेट से कोई दबाव नहीं डाला जाता ये बिल जो मंजूर नहीं होती। जैसे कि हम तेलंगाना मुस्लिम डिक्लेरेशन से जो 22 डिमांड को रखा गया है उसमें कई डिमांड है अगर वो नाफिज होती है, जैसा कि हमारे इमरान भाई बता रहे थे कि वो लीडर का काम है, अगर सुई से लेके गाड़ी तक भी अगर कोई स्कीम नाफिज हो रही है तो वो गली के लीडर का काम है। मैं भी लीडर, तू भी लीडर बोलना आसान है, असल लीडर तो वो है जो आवाम के दरमियान रह के आवाम की खिदमत है। मैं निर्मल में बहुत से लीडरों को देखा हूँ, लेकिन हमारे भाई इमरान भाई जैसी अल्लाह तमाम मुसलमानों के जो है ना इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा, पूरे आलम के लिए दुआ करते हैं। जब इनफरादी मफाद आ जाता है तो हम क्यों नहीं इस चीज को याद करते थे, फिर हम जो है ना अपने मफाद के लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो क्यों शोर मचाते हो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। Ready? अब जो सबसे अहम प्राइज है फर्स्ट प्राइज 1000 रुपये, सेकंड प्राइज 1000 रुपये के साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अब इसके बाद